ग्वालियर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में आरक्षण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब को लेकर बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश जाटव ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म करेगी। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष जाटव ने कहा कि आज भी दलितों और मुसलमानों की बस्तियां गंदी है। कांग्रेस को सड़क पर उतरकर इन बस्तियों की हालतों को देखना चाहिए। 27 सितंबर 1951 इस्तीफा दिया था, इसलिए आज ये ग्वालियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है। दिया था तो उस इस्तीफे के बाद जो उन्होंने पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया था, वह आज आपके सामने है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये 27 सितंबर 1951 को पूरा विषय आपके सामने रखा है और उसकी कॉपी हमारे अध्यक्ष जी आपको दे देंगे। पूरा विषय आपके सामने आ जाएगा। आज का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित पार्टी का जो आपकी मोर्चा पार्टी जो है आपकी, आज उसका में राहुल गांधी जी के द्वारा जो है आरक्षण के खिलाफ बोला गया कि हम अगर भारत में सरकार में आते हैं तो हम आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर देंगे। उसके विरोध में पूरे प्रदेश में इस तरीके की प्रेस वार्ता, धरना प्रदर्शन और प्रबुद्ध जन संवाद रखा गया था। उसी क्रम में आज ग्वालियर में भी एक कार्यक्रम हुआ है। क्या कुछ मुद्दे गिनाए? क्या कुछ मुद्दे गिनाए? क्या? देखिए, कांग्रेस शुरू से आरक्षण विरोधी रही है, लेकिन वर्तमान 2024 के चुनाव में उन्होंने देखा, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अनुसूचित जाति वर्गों को बगराया, उनके दिमाग को भ्रमित किया और संविधान खत्म हो जाएगा ऐसी बात की। हम 1951 से बात कर रहे हैं, जब बाबा साहब ने आज के दिन 27 तारीख को नेहरू जी की सरकार से रिजाइन दिया था और वो रिजाइन पत्र भी हमने आपको दिया है। उस पत्र में स्पष्ट कहा गया कि कांग्रेस में नेहरू के द्वारा उनके प्रति क्या व्यवहार था। उस व्यवहार के प्रति पूरा अनुसूचित जाति समाज 1951 से पीड़ित था। राजीव गांधी ने भी समय समय पर अपना बयान दिया, इंदिरा गांधी जी ने भी समय समय पर बयान दिया और अब राहुल गांधी ने भी अपना बयान दिया है। उसका अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पूरे प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करता है। लेकिन सर, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी खुद आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस 60 साल इस देश में राज किया है। 60 साल में उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए क्या किया, मुझे बताएं जरा। जैसे जो कर्मचारी हैं उनके लिए आरक्षण की ऐसी नीति लागू कर रही है कि आने वाले टाइम पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये कहना है। देखिए, ये जो नीतियां बनी हैं, ये कांग्रेस की सरकार में बनी थी। 2014 में जब मोदी जी आए, आप सबको मालूम है कि इस देश में अनुसूचित जाति का वर्ग का रहने के लिए मकान नहीं था, उसके लिए शौचालय नहीं था, उसके लिए चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और तो और शिक्षा की व्यवस्था इस देश की चरमरा गई थी। काका काले की जो नीति है उसको कांग्रेस ने अपनाया और देश के इतिहास को भुलाने के लिए शिक्षा दी गई। आप सबके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने बरहमेश दोगली राजनीति करी और इस समाज के साथ गद्दारी की। उनके दिग्विजय सिंह के द्वारा जो कहा गया कि आरक्षण का लाभ है जो अनुसूचित जाति वर्ग से हटाकर मुसलमानों को देना चाहिए, तो मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूं कि उनकी कांग्रेस सरकार में दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए क्या क्या किया गया। आज भी दलितों की बस्तियां गंदी हैं, आज भी मुसलमानों की बस्तियां गंदी हैं। एक बार जाके कांग्रेस देखें, उन्होंने सिर्फ मतदान लेने का काम किया, कभी इन दोनों समूहों का विकास नहीं किया। लेकिन सरकार तो सर आज बीजेपी की है ना। सरकार की बीजेपी की सरकार है, तो आप जाके अनुसूचित जाति वर्ग से पूछिए किस तरीके के लाभ उनको मिल रहे हैं। आज नौकरियां उनको मिल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हम आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2014 में आने के बाद जो ब्लॉक पड़ा हुआ था, उस ब्लॉक के खिलाफ में जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद अपील की है और अभी आने वाले 2-3 महीने में शायद उसका डिसीजन भी आ जाएगा और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी।